बिना ही वहाँ पर बोले सब रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन कर दिया। अब मैं वो आंटी को देख रहा हूँ, चला उसका माँ बाप भी नहीं पता है क्यों पैदा किया है, मेरा माँ बाप भी नहीं पता है क्यों पैदा किया, और अभी उनके साल आपने इस प्लानट पर जहाँ पे दोनों ही का मेन मैटर छोड़ो, उन सब लाइफ क्या चीज़ है, सब बस जिंदा रखने के लिए खुद को और बहुत सारा उतना सारा परेशानी उठा रहे जितना उठाने की जरूरत नहीं। तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है यार, तुम बस जिंदा रह रहा है, और वो तुम जिंदा खुद को रखना जरूरी है ये भी तुमको कोई बस बोल दिया, क्योंकि तुमको पता नहीं कि जिंदा क्यों रहना, जिंदा क्यों रहना तुमको पता ही नहीं, बस तुमको कोई बोल दिया और तुम जिंदा रह जा रहे हो और तुम दुख झेले जा रहे हो। क्या ही फर्क पड़ता है फिर रहो ना रहो, वो बच्चा रहे साला की ना रहे, या फिर मैं रहूं कि ना रहूं, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो भी कार्बन एमिशन ही है एक तरीके से, मैं भी कार्बन एमिशन हूँ। मर के क्या होता, मतलब डेड बॉडी जब मर जाता तो कार्बन मेरे को पता ही नहीं क्या होता है। कार्बन एमिट करता, कार्बन एमिट करता है, बहुत कुछ एमिट करता है मेरे को। मिट्टी में मरने के बाद कार्बन एमिट करता है कि समय जीने के दौरान कार्बन? जीने के दौरान भी और मरने के बाद भी। मरने के बाद ज्यादा कार्बन एमिट करता है। ताउम्र जो 40 साल एमिशन 40 साल एमिट किया है 1 ग्राम, एक बार एमिट किया है 40 ग्राम, 40 साल तक रोज 1 ग्राम एमिट किया, अगर वो भी जोड़ ले 1 ग्राम से ज्यादा ही, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंसान के चक्कर में एमिट हो रहा है, और वो इंसान भी क्या कर पा रहा है इस तरह से जी के, बस जिंदा रह पा रहा है खुद को। इतना जो कोयला जल रहा है इस होप में कि भविष्य में कुछ मिल जाएगा, और एक्चुअली उसको होप वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए। होप वर्ड की जगह ये बस यही है कि आपको एक इच्छा है, और उस इच्छा के साथ बहुत सारी आपने विचार मिला लिया, अरे नहीं सोचा है तो हो जाएगा। आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, ये सब जितने भी आपका ट्रीटमेंट चलता है, देखता है ध्यान दिया, आपके पास इन सब चीजों का कोई भी कोई सबूत नहीं होता है, आपके पास बस दिया हुआ विचार होता है हमेशा। इस तरह का ट्रीटमेंट मेरे को पसंद नहीं आता है, इसको आप कुछ भी बोलिए, पता नहीं लोग इसको क्या बोलते हैं। लेकिन एक्यूरेटली देखें तो जो पहले से अवेलेबल वर्ड्स है उसमें से कोई अगर वर्ड मुझे इस फिनोमेना के लिए चूज करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही हालात है जहाँ पे आप होप बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपने शिक्षा के साथ बहुत अलग अलग विचार आपने ये जोड़ के रखे हुए हैं, और आप उस चीज को एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट जिसका आपके पास कोई सबूत भी नहीं कि वो काम आएगा कि नहीं आएगा। मुझे किसी सामान की इच्छा है, वो सामान कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, तो मुझे उस सामान की इच्छा है, और वो सामान की इच्छा के साथ मुझे ये मैं बोल रहा हूँ कि सामान के साथ मेरी सारी की सारी जो बेचैनियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं, और उसको पाने का तरीका भी मैं ऐसा निकाल रहा हूँ जो कि सबूत के हिसाब से कोई कहीं पे भी उसका काम नहीं करता, सबूत के हिसाब से वो काम नहीं करता, इट डजंट वर्क आउट विद प्रूफ। मैं बस एक और विचार लेके, मैं बस और एक विचार बोल रहा हूँ कि अरे ऐसा सोच लो तो ऐसा हो जाता है। तो लोग बोलते हैं यार पॉजिटिव सोचो तो वो हो जाएगा, तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव? पॉजिटिव तुम्हारे हिसाब से या एग्जिस्टेंस के हिसाब से? और एग्जिस्टेंस के हिसाब से पॉजिटिव क्या है, ये तू एग्जिस्टेंस से किस भाषा में पूछे? एग्जिस्टेंस के हिसाब से पॉजिटिव क्या है, ये तो एग्जिस्टेंस की भाषा क्या है तुझे कैसे पता? मुझे जहाँ तक समझ में आता है फैक्ट ही एग्जिस्टेंस की भाषा है, और उसमें कोई भी चीज पॉजिटिव नेगेटिव जैसा नहीं है, यहाँ तक कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जैसा भी कुछ नहीं होता है, ये दो प्रकार के बस चार्ज होते हैं। उसको पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों ने नाम दिया, और आपको कैसे पता है कि पॉजिटिव वर्ड बढ़िया है और नेगेटिव वर्ड ठीक नहीं है? कैसे? क्योंकि बढ़िया ही एक कॉन्सेप्ट है, बढ़िया अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। कंफर्ट एक रियलिटी हो सकता है किसी एक जीव के लिए, रिलैक्स, कंफर्ट आरामदायक, जहाँ पे उसके शरीर को कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके उस शरीर को कष्ट नहीं हो रहा है ये एक आरामदायक है, लेकिन उस शरीर को कष्ट ना हो इसके लिए उसको वो शरीर किस तरीके से काम करता है आपको ये जानना पड़ेगा। तो क्या ये भी तो आत्मज्ञान का ही हिस्सा है?
उसको आप आत्मज्ञान बोलते हो। हाँ, वो शरीर किस अल्टीमेटली आप जब जानते तो बोल रहे थे कि जो अहंकार होता है वो जानने का काम करता है, मतलब जो मैं होता है वो जानने का काम करता है। इसलिए जब पूरी तरह से आत्मज्ञान होता है इंसान को तो फिर मैं जानने वाला कोई नहीं रह जाता, क्योंकि एक्चुअली जानने वाला ही जो है वो तो जानने वाले को ही जान गया ना। जानने की ताकत से जानने वाला ही जानने खुद को जान गया। तो अल्टीमेटली वहाँ पे मैं जैसा थोड़ी कुछ बचा, वहाँ पे तो बस ये बचा कि जानने की ताकत है जो ये सब कुछ जान गई है। उसी के साथ साथ जो मैं बोलते हैं उसको भी जान गई, तो मैं जैसा कुछ है नहीं ये पता चल गया, तो अहंकार ऑटोमेटिक मिट गया ना। तो वही आचार्य जी बोल रहे थे कि अहंकार जब पूरी तरह से आत्मज्ञान होगा ना तब अहंकार मिट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद बस जानना बचेगा, दैट्स इट। विटनेसिंग उसको वो लोग बोल देते हैं, बस ऑटोमेटिक जान रहा है। जानने का ताकत हर चीज, जानने का ताकत मैं को जब जान गया तो जान गया कि मैं जैसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। मैं कहाँ है? कहीं नहीं है। मैं एक शब्द है जो कि बहुत सारे शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है। इस शरीर को पॉइंट आउट करने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ बस मोस्टली। और इस शरीर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है मैं शब्द। इस शरीर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे कि मैं शब्द का मैं का है, हाँ मेरा है, मेरा मैं का ज्यादा एक्यूरेटली होगा मैं का। चलो सर, लेकिन है तो भाई इस सर को रखने के लिए ना, सर को रखने के लिए एक मुलायमदायक कपड़, एक गुद गद्दा रखना, उधर चलना, चल बाय बाय, इसको सेव कर।